Hello students, welcome to my new video and today I am going to start class 10th math NCERT book and lesson number 8. And lesson number 8 is trigonometry. Introduction to trigonometry. Clear है? इसके जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस है, जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी आइडेंटिटीज हैं, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का नुकसान किए हुए हम लोग जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 8.1 जो है उसका पहला क्वेश्चन ये है कि ट्राइंगल ABC right angle at B and AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A and second नंबर है sin C cos C. इसमें यही कहा गया है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और वो राइट एंगल है किस पॉइंट पर? पॉइंट B पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज ABC, राइट एंगल एट B, तो B आपको यहां लिखना पड़ेगा। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, दिस इज 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर। AC इज कॉल्ड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपको नहीं पता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और उसमें हम लोगों ने ये भी सीखा था कि जो हाइपोटेनस होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनस निकालेंगे। AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू ऑफ AB 24 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ BC 7 सेंटीमीटर। 24 square it means 576, 7 square 49, and this is equal to 9 and 6 15, 7 4 11 and 1 12, 5 and 1 6 25, 25। क्लियर है? AC की वैल्यू क्या मिल गई हमको? वी गेट द वैल्यू ऑफ AC इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई कि हमने जो AC की वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर कैसे निकाल दिया। अब हम लोग निकालेंगे साइन A की वैल्यू और कॉस A की वैल्यू, फिर साइन C की वैल्यू और कॉस C की वैल्यू। हमने आपको बताया था कि कोई भी एंगल आप लेंगे उसके सामने का जो साइड होगा दैट इज परपेंडिकुलर हाइट। तो अगर आप साइन A निकालते हैं दिस, तो आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसके लिए पढ़ बेटा पढ़ और हाली हाली बढ़। तो साइन ये है, ये कॉस है और ये टैन है। एक बार फिर से आप थोड़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। दिस इज साइन, दिस इज कॉस एंड दिस इज टैन। तो आपको निकालना है साइन A इज इक्वल टू, तो साइन A इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई H। तो P की वैल्यू इसमें क्या ली जाएगी? अगर आप यहाँ पे एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर हाइट ये हो जाएगा एंड दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बट आपने यहाँ पे एंगल लिया हुआ है, A को एंगल माना है आपने, तो इसके सामने जो साइड होगा दैट इज BC। BC जो होगा परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, सो इट इज BC एंड हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा। BC की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। सो साइन A इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7/25। क्लियर है? नाउ cos A इज इक्वल टू
कॉस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास b बाई एच। तो b बाई एच ये जब परपेंडिकुलर हो गया तो b ये बचा हमारे पास b बाई एच। दिस इज b, b की वैल्यू हो जाएगी ए बी एंड h की वैल्यू हो जाएगी ए सी। ए बी की वैल्यू 24 एंड दिस इज 25। तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो गया। एंड सेकेंड नंबर बी यहां कर लेते हैं हम लोग। साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच। और जब साइन सी लेंगे तो दिस इज एंगल, ये हमारा एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए बी, क्योंकि सी के सामने का बिल्कुल साइड जो है दैट इज ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी एंड हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 24 सेंटीमीटर एंड ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। और इसका कॉस सी तो इसके लिए है b बाई एच, b बाई एच। तो हमने एंगल इसको लिया हुआ है तो b की वैल्यू हमारे पास BC रहेगी, BC बाई एच, h की वैल्यू AC ही रहेगी। तो BC की वैल्यू कितनी है 7, BC की वैल्यू हो जाएगी 7, आप देख सकते हैं फिगर में BC ये है, और AC की वैल्यू हो जाएगी 25। तो इस तरीके से पार्ट ए में साइन ए कॉस ए और पार्ट बी में साइन सी कॉस सी, इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल दिया और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है? बातें क्लियर हुई हैं आपको? अगर बच्चों आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमसे जरूर पूछिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। Now question number second, and question number second is in figure 8.13 find tan P minus cot R. This is figure number 8.13. PQ is 12 centimeter, PR is 13 centimeter. We have to find QR and QR is equal to under root PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PR, what is the value of PR? That is 13 centimeter. So 13 square minus PQ 12 centimeter. This is 12 का स्क्वायर। Now 13 square 169 and 12 का स्क्वायर 144. This is equal to 52 and it is equal to 5. So QR is equal to 5 centimeter. Clear है? Now we have to find the value of tan P. So tan P is equal to ये हमारे पास फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला, पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली बढ़। नाउ tan P is equal to P by B. So this is P by B. Clear है? What is the value of P? The value of P is PQ and B. Value of B is QR. Sorry, tan P. Tan P यहाँ पर है. This is P. So tan P is equal to, this is P 5 and B. B is equal to 12 सेंटीमीटर। सो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, साइड की वैल्यू लिखेंगे क्यू आर बाई बी। बी की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू। क्यू आर, वैल्यू ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ पी क्यूब इज इक्वल टू 12। नाउ कॉट आर, दिस इज आर and cot R is equal to B by P, अपोजिट ऑफ tan। tan की वैल्यू हो गई P by B, तो cot की वैल्यू हो जाएगी B by P। So this is B by P and this R। V की वैल्यू हो जाएगी QR and P की वैल्यू हो जाएगी PQ and it is equal to QR की वैल्यू
5 and PQ की वैल्यू 12. Now we have to find 10P minus cot R, and this is equal to value of 10P 5 by 12, value of cot R 5 by 12, and this is equal to 0. So 10P minus cot R is equal to 0, and this is answer of question number 2. So question number 2 is completed. Clear hai? Now we start question number 3, and question number 3 is if sin A is equal to 3 by 4, then calculate the value of cos A and tan A. First of all, we have to draw a triangle. A, B and this is C. हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया A, B and C. Sin A is equal to 3 by 4. Sin A is equal to होता है P by H. तो P की वैल्यू this is 3 and H this is 4. This is B. We have to find out the value of B. Yeah, AB. AB is equal to under root AC square minus BC square. Value of AC 4, value of BC 3, 16 minus 9 under root 7. So this is under root 7. Now we have to find cos A. Cos A is equal to B by H. The value of B, AB, and the value of H, AC. This is B under root 7 by H. H की वैल्यू हो जाएगी 4 and value of tan A. Tan A is equal to होता है P by B. Value of P, this is 3 centimeter. P की वैल्यू पहले हम लोग नाम लिख दे BC by B. B की वैल्यू हो जाएगी AB. Value of P 3 centimeter and AB under root 7. And so question number 3 is completed. Cos A is equal to under root 7 by 4 and tan A is equal to 3 by under root 7. This is the value of cos A and tan A, and hence question number 3 is completed. Clear? Now we start question number 4. And question number 4 is 15 cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. So given 15 cot A is equal to 8. Cot A is equal to 8 by 15. And what is the value of cot A? Cot A is equal to tan A is equal to P by B. Then cot A is equal to B by P. B by P. Clear hai? Now we draw a right angle triangle. A, B and C. B, this is B. 8, P, 15, AC. AC is equal to under root BC square plus AB square. Value of BC 15. Value of AB 8. 15 square 225, 8 square 64, and this is 287. This is 17. 287 की वैल्यू हो जाएगी 17. Now AC is equal to हो गया आपका 17. Now we have to find sin A. Sin A is equal to P by H. The value of P BC, H AC. What is the value of BC? BC की वैल्यू है 15 and AC की वैल्यू है 17. So sin A is equal to हो गया 15 by 17. Now sec A. Sec A is equal to देखिए cos A is equal to होता है B by H. Cos A is equal to B by H.
then sec A is equal to h by b. Sec A is equal to h by b, and value of h AC, value of b AB. AC की वैल्यू 17 and AB की वैल्यू 8. So sin A is equal to 15 by 17 and sec A is equal to 17 by 18. Now question number 4 is completed. Clear? Now we start question number 5, and question number 5 is sec theta is equal to 13 by 12. Calculate all trigonometric ratio. तो फर्स्ट ऑफ ऑल sec theta दिया गया है. First of all we draw a triangle. This is A, B and C. Here is theta and this is 90 degree. This is theta. ठीक है, हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया अभी. पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली बढ़. ठीक है, सेक थीटा आपसे कहा जा रहा है. सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का. यानी सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस का होता है b बाई एच, तो सेक का हो जाएगा h बाई बी. दिस इज h बाई बी एंड इट इज गिवन 13 बाई 12. कहने का मतलब ये है कि जो हाइपोटेनस है दिस इज 13 सेंटीमीटर, जो बेस है दैट इज 12 सेंटीमीटर. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? परपेंडिकुलर यानी BC. तो BC फाइंड आउट करके कैसे करेंगे हम लोग? BC इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मीन्स AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. What is the value of AC? That is 13 centimeter. Value of AB 12 centimeter. And this is 169 minus 144. This is equal to 5 and 2, 25. This is 5. That means BC is equal to 5 centimeter. Clear है? अब आपको बाकी के जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं उन सबों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सेक थीटा तो दे दी, पहले हम लोग लाइन से निकालेंगे. साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा P बाई एच. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? दिस इज BC, H AC. BC की वैल्यू है 5 एंड AC की वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा 5 बाई 13. फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट ऑफ साइन थीटा, दैट इज h बाई p एंड इट इज इक्वल टू 13 बाई 5. क्लियर है? साइन का हमने निकाला, कॉसेक उसका उल्टा हो गया. नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई h. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दिस इज AB and h, that is AC. Value of AB 12 centimeter, AC 13 centimeter. Now sec theta, sec theta इसका उल्टा कर दिया जाएगा h by b and this is 13 by 12. Now tan theta, tan theta P by b, P by b. What is the value of P? BC. And B, that is AB. Value of BC 5 centimeter and B, AB 12. Now cot theta, this is B by P. Value of B 12 and P 5. So this is the all 6 trigonometric ratio. sec theta की वैल्यू दी गई थी, इसके हेल्प से हमने जो मिसिंग टर्म मतलब मिसिंग साइड था BC वो हमने निकाल दिया. उसके बाद से साइन, कॉस और tan की वैल्यू निकाली गई और उनका अपोजिट कर दिया गया, कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकल गई.
सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कंप्लीट हो गया। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल? Acute angle is that angle whose value is greater than 0 degree but less than 90 degree. Such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B. देखिए इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि A और B एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया कि दोनों जो है 0 डिग्री से बड़े हैं बट 90 डिग्री से छोटे हैं। cos A और cos B दोनों की वैल्यू बराबर है। आपको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, आपको दिया गया है cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos A इज इक्वल टू cos B। हम लोग दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। cos A ये है cos A, तो cos A इज इक्वल टू होता है B बाई H। तो अब हम इसको थीटा मान रहे हैं ना, इसको एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने का ये P हो जाएगा और यह जो हो जाएगा B हो जाएगा। तो B बाई H यहाँ भी और B बाई H यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो cos A के लिए B हो जाएगा AC, H की वैल्यू हो जाएगी AB। नाउ जब B लिया जाएगा, यहाँ पे एंगल B लिया जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तब बेस क्या हो जाएगा BC, तो BC बाई परपेंडिकुलर AB। ठीक है, AB कैंसिल, नाउ क्या बचा AC इज इक्वल टू BC। अब AC देख लीजिए, AC और BC दोनों इक्वल हैं, तो जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट के दो एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू AC के सामने का एंगल B है और BC के सामने का एंगल A है। ठीक है, प्रूव्ड। ये आपने क्यों लिखा, तो ये भी रीजन डालना पड़ेगा आपको। इस तरह रीजन ही पहले डाल देते हैं। रीजन यहां लिखेंगे in any triangle if two opposite sides are equal then opposite angles are also equal। आगे बात समझ में, hence proved, यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 इज completed. Now we start question number 7 and question number 7 is cot theta is equal to 7 by 8. Evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. First of all, given है cot theta is equal to 7 by 8. First of all, we draw a right angle triangle. This is right angle triangle. This is A, B and C. This is theta. Clear है? This is base, this is height and this is hypotenuse. Cot theta फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली बढ़। Cot theta आपको लेना है, तो tan का उल्टा होता है cot, यानी ये है tan, P बाई B tan होता है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा होता है B बाई P, तो B दिया है 7, P दिया है 8, आपको H नहीं दिया है, यानी H की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो B की वैल्यू हो गई 7 और P की वैल्यू हो गई 8, AC नहीं दिया है तो AC निकालना पड़ेगा। We have to find the value of AC and AC is equal to AB square plus BC square,
वैल्यू ऑफ ए बी 7, वैल्यू ऑफ बी सी 8, this is 49 plus 64 and it is equal to 113. Now AC is equal to 113. क्लियर है? इतनी बातें समझ आ गई? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो हमने पहले AC नहीं दिया हुआ था, हमने निकाल लिया AC। अब हमको इसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कॉस थीटा की और साइन थीटा की। तो हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 8। वैल्यू ऑफ H under root 113 cos theta, this is V by H and B की वैल्यू 7, H की वैल्यू अंडर रूट 113। ठीक है, नाउ इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है किसकी? कॉस स्क्वायर थीटा की। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू हो जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा की। साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू कितनी है? कॉट थीटा की वैल्यू तो हमारे पास दी ही गई है, इतना निकालने की हमको जरूरत ही नहीं थी। कॉट थीटा की वैल्यू दे दी गई है, तो कॉट थीटा की वैल्यू 7 बाई 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 बाई 64। इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने इतना निकाल लिया है तो आप यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रखिए 8 बाई 113, फिर साइन थीटा की वैल्यू रखिए, नीचे कॉस थीटा की वैल्यू रखिए और उसको फिर सॉल्व करिए तो इतना आएगा। आपको इतना करने की जरूरत थी नहीं, वैसे ठीक है। चलिए, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 49 बाई 64, फिर से ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 बाई 8 का होल स्क्वायर, दैट इज 49 बाई 64। क्लियर है? आप इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हो गया, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ये आपने वैल्यू निकाला है ना, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा 8 बाई 100 अंडर रूट 13 बाई 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए 7 बाई अंडर रूट 113। सेकेंड मेथड है ये, सेकेंड मेथड। ठीक है, ये तो हो चुका है। सेकेंड मेथड में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने इतना निकाल चुका है ना इसलिए। और ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113, तो फिर से वही आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 बाई 113, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 49 बाई 113। अब ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बाई 113, और नीचे 113 माइनस 49 बाई 113। ये और ये कैंसिल, घटा देंगे तो 13 में से 4 मतलब 13 में से 4 जाएगा 9 एंड 10 में से 6 गया 4 एंड दिस इज 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6,
वही आंसर फिर से आ गया। ठीक है, तो चाहे आप इस तरह करिए चाहे आप इस तरह करिए, हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 49/64 आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। आप दोनों मेथड में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड हो गया और ये जो है सेकेंड मेथड हो, जो आपको इजी लगे। क्लियर है? Now we solve question number 8, and question number 8 is 3 cot A is equal to 4. Check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. आपको ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों की वैल्यूज निकालेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट बोथ आर इक्वल और नॉट। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, it is given 3 cot A is equal to 4. Now cot A is equal to 4/3. We have to draw a triangle. This is A, B and C. So cot A is equal to tan की वैल्यू होती है P/B, तो cot की वैल्यू हो जाएगी उसका उल्टा यानी B/P। तो B की वैल्यू हो गई 4 और P की वैल्यू हो गई 3। आपको निकालना है H, तो B की वैल्यू 4, दिस इज B एंड दिस इज 4। P, this is P and this is 3. This is H. We have to find out value of H. AC is equal to under root AB square plus BC square. And this is, what is the value of AB? This is 4 and this is 3. So 16 plus 9 and it is equal to 25. Value of under root 25 is 5. Now hypotenuse is 5. Clear है? Now we have to find tan A. Okay. Cot A की वैल्यू है 4/3. Then tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Tan A is equal to 3/4. क्लियर है? अब हम लोग लेंगे sin A की वैल्यू, तो sin A की वैल्यू क्या होती है? P/H. So the value of sin A is equal to 3/5 and cos A is equal to B/H. What is the value of B? That is 4 and H 5. Now we have to find out the value of, now 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. इन दोनों की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 minus tan A, तो 3/4 square by 1 plus 3/4 square is equal to cos A. Cos A की वैल्यू 4/5. This is 4/5 square minus sin A 3/5. तो ये हो जाएगा 1 minus 9/16 by 1 plus 9/16 and it is 16/25 minus 9/25. Clear है? Now this is 16 minus 9. 16 minus 9, 7/25. Sorry, 16. And this is 16 plus 9, 25/16. Clear है? 16 16 cancel, it is 7/25 and this is equal to 16 minus 9 यानी 7/25. Hence 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. इन दोनों की वैल्यू क्या हो रही है? इक्वल आ रही है। आपने इसको सॉल्व किया तो इसकी भी वैल्यू 7/25
and the value of cos square a minus sin square a is also 7 by 25. Hence 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a. This is proved, and question number 8 is completed. Clear? Now we start question number 9, and question number 9 is, in a triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 by under root 3, find the value of this and this. First of all, we have to draw a triangle. एक हमको triangle बनाना पड़ेगा. ABC, this is A, और B पे right angle रहेगा. This is B and this is C. ठीक है? tan A is equal to tan A होता है P बाई B एंड 1 बाई अंडर रूट 3, यानी P की वैल्यू 1 दी गई है. अगर हम इसको थीटा कह दे, दिस इज 1 एंड B की वैल्यू दिस इज अंडर रूट 3. नाउ AC, तो AC क्या हो जाएगा? अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दिस इज AB अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 दैट इज 4 एंड 4 की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी AC की जो वैल्यू आ गई 2. अब हमको इन सारे जो एंगल्स दिए गए हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे रखनी है और देखना है कि कितना आता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. साइन A, तो साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे A दिया गया है, साइन A. तो साइन A की वैल्यू होती है P बाई H, होती है ना. तो P बाई H जब हम लोग लेंगे तो देखिए यहाँ पे P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. C, cos C, तो cos C अगर लिया जाएगा तो ये एंगल है हमारा. cos C बराबर होता है B बाई H. ठीक है, cos C बराबर हो जाएगा B बाई H. चाहे किसी भी एंगल का अगर आप cos निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला जो होता है हमेशा B बाई H ही होता है. तो ये आपका जब C इसको हम लोग एंगल लेंगे तो ये हमारा जो होगा P हो जाएगा एंड दिस इज B. तो B बाई H यानी 1 बाई 2 प्लस cos A, दिस इज A, cos A, B बाई H, दिस इज B. एंगल A के लिए B की वैल्यू रहेगी ये अंडर रूट 3 बाई H 2 इंटू साइन C, दिस इज C एंगल साइन C. तो साइन C यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं तो इसके लिए P हो जाएगा ये, यानी अंडर रूट 3 P बाई H. दिस इज 1 बाई 2, नो 1 बाई 4 and this is 3 under root 3 by 4. Now 4 by 4, this is 1. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 के बराबर आ गई. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. cos A, this is angle A, cos B by H, this is B under root 3 by H 2, cos C, this is C, B बाई H फिर से, तो ये हो जाएगा हमारा B 1 बाई H की वैल्यू 2 माइनस साइन A, एंगल A इज दिस, साइन A P बाई H, दिस इज P 1 बाई H की वैल्यू 2 इंटू साइन C. तो साइन C क्या हो जाएगा? साइन के लिए P बाई H होता है, दिस इज P अंडर रूट 3 और H 2. Now under root 3 by 4 and this is under root 3 by 4 and the value of under root 3 by 4 under root 3 by 4 0. So question number 9, first question is 1 and value of this is equal to 0. Now question number 9 is completed. Now question number 10 and this is the last question of exercise 8.1. And question number 10 is, in triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. First of all, we draw a triangle.
First of all, we draw a right angle triangle. This is P, this is Q, and this is R. Clear है? This is right angle. PQ. The value of PQ is 5 centimeter. This is, I don't know, this is X. वैल्यू गिवन नहीं है इसकी, तो हमने X मान लिया इसको. And this is PR plus QR is equal to 25. It is given PR plus QR is equal to 25. Clear है? So from Pythagoras theorem, PR plus QR is equal to 25. Clear है? QR की वैल्यू हमने X मान ली है, तो QR की वैल्यू हमने क्या मान ली? X मान ली. और PR की वैल्यू PR, तो PR की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी. PR is equal to 25. Now PR is equal to 25 minus X. This is PR is equal to 25 minus X. Now from Pythagoras theorem, from Pythagoras theorem, from Pythagoras theorem क्या होता है? PR का स्क्वायर इज इक्वल टू P क्यूब स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, एंड PR इज इक्वल टू, यार रहने दीजिए, PR की वैल्यू हमारे पास क्या है? 25 माइनस एक्स. P क्यूब की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर. QR की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर. A माइनस बी का होल स्क्वायर. दिस इज A स्क्वायर यानी 625 प्लस B स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2AB यानी 2AB 25 इंटू 2 50x. Here is 25 plus x square cancel. Now 625 is equal to minus 25 is equal to 50 को हम लोग उधर ले चलेंगे. 600 is equal to 50x. Now x is equal to 600 by 50, 12. x की वैल्यू आ गई कितनी? 12 सेंटीमीटर. तो x हमने किसको माना था? QR को. तो QR की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर. P क्यूब की वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर एंड PR की वैल्यू है 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर. PR 13 सेंटीमीटर. ये सारी बातें क्लियर हो गई. नाउ we have to find out the value of sin P, cos P and tan P. Sin P, this is P by H. P की वैल्यू हो जाएगी QR और H की वैल्यू हो जाएगी PR. QR की वैल्यू क्या है? QR की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, 12 एंड PR की वैल्यू हो जाएगी 13. क्लियर है? नाउ cos P is equal to B by H. B, the value of B is P cube by PR. The value of P cube 5 and PR 13.
10p, b by p, the value of b, pq, and p, qr. This is qr. So 10p is equal to pq, value of pq 5 and qr 12. ठीक है. So question number 10, 10p is equal to 12 by 13, cos p is equal to 5 by 13 and tan p is equal to 10p. p by b होता है, सॉरी ये गड़बड़ है थोड़ा. 10p is equal to p by b होगा. The value of p हो जाएगी qr and value of p हो जाएगी pq. Value of qr that is 12 centimeter and value of pq 5 centimeter. Clear है? So question number 10 is completed and now exercise 8.1 is also completed. हमने एक ट्रायंगल बना लिया हुआ है. हमने x की वैल्यू निकाल ली फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से. तो x की वैल्यू हमारी, ये जो वैल्यू है 25 माइनस x है और इस तरीके से हमने sin p, cos p, tan p तीनों की वैल्यू निकाल ली और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हो गया. और इस तरीके से एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हो गया. लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें.